हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हरियाणा जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर सभी के मिक्सअप यहां पर मैं करवाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा यहां पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की, क्योंकि 21 और 22 अक्टूबर का जो आपका डी ग्रुप का एग्जाम होना निर्धारित हुआ है, उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स की क्लासेस भी हैं, जो हरियाणा कैप्सूल के नाम से क्रैश कोर्स की क्लासेस डाले हुए, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होती है। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। गुरु तेग बहादुर के नाम से मेडिकल कॉलेज कहां पर बनाया जाएगा? गुरु तेग बहादुर के नाम से मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, कहां पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा आपका यमुनानगर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? यमुनानगर में बनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर से मैं बताऊं तो आपसे क्वेश्चन ध्यान रखना है। गुरु तेग बहादुर ये सिखों से संबंधित थे, सिखों के गुरु थे। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में सिखों की राजधानी कौन सी थी भाई? कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? याद रखना, लोहागढ़। लोहगढ़ या लोहागढ़, ये याद रखना। ये हरियाणा में सिखों की राजधानी किसे कहा जाता है? लोहगढ़ या लोहागढ़ को हरियाणा में सिखों की राजधानी बोला जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सिखों की हवेली कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों, हरियाणा में सिखों की हवेली कहां पर है? तो आ जाएगा गुरुग्राम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। सिखों की हवेली गुरुग्राम में है, जबकि सिखों की राजधानी लोहगढ़ या लोहागढ़ को बोला जाता है, जो यमुनानगर में है। और हाल ही में सिखों का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर के नाम से बनाया जाएगा। वो कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? यमुनानगर में बनाया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। आकाशवाणी दिल्ली के प्रथम हरियाणवी संगीत गायक। आकाशवाणी आपने सुना होगा, रेडियो पर आकाश कई बार सुना होगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्तुत केंद्र है। यह आकाशवाणी दिल्ली का केंद्र है। 1103 हर्ट्ज पर ऐसा कुछ बोलता होगा। उस पर प्रस्तुति देने वाला पहला हरियाणवी कौन था? तो याद रखना, पंडित हरदेव राम। पंडित हरदेव राम था, ये पहली प्रस्तुति देने वाला था। दिल्ली रेडियो स्टेशन पर देने वाला पहला कौन था हरियाणवी भाषा का? तो पंडित हरदेव राम था। मैं आकाशवाणी की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों? तो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। और 3 आकाशवाणी केंद्र की मैं बात करूं तो पहला आ जाएगा रोहतक, 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी, रोहतक वाले की। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो याद रखना है कुरुक्षेत्र में। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र। 24 जून 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा की और अंतिम की मैं बात करूं तो आ जाएगा हिसार। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1976, 1991 और 1999 में हरियाणा के 3 आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना हुई थी। हरियाणा का सबसे पहला या सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा रोहतक। दूसरा कुरुक्षेत्र है। तीसरा कौन सा है? तो आ जाएगा हिसार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र में, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो कि हिसार में था, लेकिन वर्तमान में उसको भी चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। आपके
पता होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। पहले सुषमा स्वराज जी के द्वारा इसको हिसार में स्थापित किया गया था, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, लेकिन अब इसको वर्तमान में हिसार से हटाकर चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में रेडियो पर आने वाली पहली महिला, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेडियो पर आने वाली पहली हरियाणवी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेडियो पर अपनी प्रस्तुति देने वाली पहली हरियाणवी महिला तो कौन हो जाएगी दोस्तों, याद रखना कमला शर्मा। ध्यान है दोस्तों, कमला शर्मा भाई। रेडियो पर प्रस्तुति देने वाली पहली हरियाणा की पहली महिला कौन थी, तो कमला शर्मा है। लेकिन आ जाए टीवी पर या दूरदर्शन पर अपनी प्रस्तुति देने वाली पहली हरियाणवी महिला तो कौन आ जाएगी, उषा शर्मा आ जाएगी। कौन आ जाएगी दोस्तों, उषा शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, एक नए क्वेश्चन जरूर आता है आकाशवाणी केंद्रों से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। हरियाणा की रेडियो पर आने वाली पहली महिला कमला शर्मा, जबकि टीवी पर आने वाली पहली महिला कौन सी आ जाएगी, उषा शर्मा आ जाएगी। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा मिनरल्स कंपनी की स्थापना कहां पर हुई। यहां पर पूछा गया हरियाणा मिनरल्स कंपनी की स्थापना कहां पर हुई, तो दोस्तों महेंद्रगढ़ में हुई। कब हुई, 1972 में हुई। ये भी आपको याद रखना है, हरियाणा मिनरल्स कंपनी की स्थापना महेंद्रगढ़ में हुई, लेकिन कब हुई, तो 1972 में हुई। यहां से मैं एक दो बात आपको और बता दूं महेंद्रगढ़ से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना एक तो सबसे महत्वपूर्ण है खनिजों के लिए, खनिजों का घर भाई। हरियाणा में खनिजों का भंडार या खनिजों का घर किस जिले को कहा जाता है, तो किस जिले को कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहां पर पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। दूसरा पूछा जाएगा लाख के चूड़े उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भी क्या जाएगा, महेंद्रगढ़ आ जाएगा। लाख की जो चूड़ियां होती, महिलाओं की चूड़ियां या चूड़े जो होते हैं, उनके लिए हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा, महेंद्रगढ़ आ जाएगा। दूसरा खनिजों के लिए प्रसिद्ध जिला, तो भी क्या जाएगा, महेंद्रगढ़ आ जाएगा। हरियाणा की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहां पर आ जाएगी, जाटपाली, महेंद्रगढ़ में आ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां पर खोला गया है भी, कहां पर खोला गया है, कगदाना, और कगदाना पड़ता है दोस्तों सिरसा में। हरियाणा का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां पर खोला गया है, कगदाना, और कगदाना पड़ता है दोस्तों सिरसा में। अगर मैं बात करूं इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत किसने की थी, तो याद रखना दोस्तों हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने इसका शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन किया था, इसकी शुरुआत की थी हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने इसका शुरुआत की थी। किसकी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जो कि कहां पर है, कगदाना, और कगदाना पड़ता है दोस्तों सिरसा में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय कैनाइन सेमिनार का आयोजन कहां पर हुआ। हरियाणा में पहला राष्ट्रीय स्तर का कैनाइन सम्मेलन हुआ है, वो कहां पर, सेमिनार हुआ, वो कहां पर हुआ है दोस्तों, तो वो हुआ है गुरुग्राम में। ये कैनाइन सेमिनार क्या है, ये कुत्तों के लिए है भाई। क्या है दोस्तों, कुत्तों के लिए है भाई, कुत्तों के लिए सेमिनार हुआ, और उसका आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया, तो याद रखना दोस्तों वो गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो इसको आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, हरियाणा की मिलियन सिटी भी बोला जाता है, मिलियन सिटी भी बोला जाता है।
ये आपको सभी को याद रखना है। हरियाणा में कोल सेंटर की राजधानी भी बोला जाता है गुरुग्राम को। गुरु द्रोण के नाम से इसका नाम पड़ा था गुरुग्राम। इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा में कोल सेंटर की राजधानी, हरियाणा की मिलियन सिटी, इस सभी नामों से किसे जाना जाता है तो गुरुग्राम को जाना जाता है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर भाई कांस्य नहीं आएगा, गोल्ड आएगा दोस्तों, याद रखना, गोल्ड आएगा भाई, गोल्ड मेडल आएगा। अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है। 53 केजी बाहर में है, 17 वर्षीय है ये, 17 वर्ष इसकी आयु है। याद रखना कि कहां से बिलोंग करती है दोस्तों? हिसार जिले से बिलोंग करती है, भगाना गांव हिसार से बिलोंग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतिम पंघाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार जिले से है। 53 केजी भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 17 वर्षीय खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश और प्रदेश के लिए दोनों ही खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में सरसों की कौन सी किस्म जारी की है? तो RH 1975। दोस्तों याद रखना, RH 1975 ये सरसों की नई किस्म लॉन्च की है किसने? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, या शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको HCU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकता हूं। यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की मैं बात करूं तो कब हुई थी दोस्तों? 1970 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम कब जोड़ा गया? तो याद रखना दोस्तों, 1991 में चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ दिया गया था। हरियाणा बनने के बाद हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा बनने के बाद पहला विश्वविद्यालय आ जाएगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम है, यदि मैं पहले की बात करूं तो इसका क्या था? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह का नाम कब जोड़ा गया? तो याद रखना 1991 में जोड़ा गया था। तो याद रखना दोस्तों, कब जोड़ा गया था? 1991 में जोड़ा गया था। 1991 में चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ा गया था। यदि मैं पूछूं आपसे HCU या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका कौन सी है, तो आपको याद रखना इसकी पत्रिका कौन सी है? तो याद रखना हरियाणा खेती भाई, हरियाणा खेती भाई, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा खेती इसकी पत्रिका है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय या HCU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की क्षेत्रीय इकाई कहां पर है दोस्तों? क्या पूछा है? क्षेत्रीय इकाई पूछा है। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रीय इकाई कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, बावल में है। कहां पर है दोस्तों? बावल। और बावल कहां पड़ता है? रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी में इसकी क्षेत्रीय इकाई है बावल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बावल ये हमारी हरियाणा की रिजर्व सीट, आरक्षित सीट, जहां से वर्तमान में हरियाणा के जल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल जी MLA हैं, यहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन है? तो डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो हरियाणा के जल मंत्री हैं भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में किस जिले में ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोन रैली का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पर ड्रग्स फ्री साइक्लोन रैली का शुभारंभ किया गया है, तो सीएम ने सीएम सिटी से ही किया है, सीएम सिटी से ही किया है। और ये हमारे देश और प्रदेश और हमारी जनता, हमारे साथियों की सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज एक युवा नशे के रूप में डूबता हुआ जा रहा है, खिसता हुआ चला जा रहा है, गिरफ्त में जा रहा है, जो इसका भविष्य नहीं है।
उसको जागरूक करने के लिए हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने एक रैली का आयोजन किया और उसकी शुरुआत कहां से की है, तो याद रखना हरियाणा की अत्याधुनिक ढंग से निर्मित हरियाणा का पहला जिला, हरियाणा की सीएम सिटी, हरियाणा का पेरिस जिसे कहा जाता है, करनाल से इसकी शुरुआत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, करंट अफेयर का ही है कि हरियाणा में कार फ्री डे, ध्यान रखना, कार फ्री डे किस दिन मनाया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का चयन फुटबॉल विश्व कप में हुआ है। भारतीय टीम फुटबॉल विश्व कप के लिए चुनी गई है, उसमें किस हरियाणवी का चयन हुआ है, तो याद रखना दोस्तों प्रवीण कुमार का चयन हुआ है। और प्रवीण कुमार का संबंध कहां से है, सोनीपत से है। ये वही सोनीपत जो एटलस साइकिल के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना सोनीपत हरियाणा का जिला बना था 1972 में ये जिला बना था, ये भी आपको याद रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सोनीपत से। यहां से मैं क्वेश्चन और बता दूं, दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी मंडी भी क्या पर ट्रांसफर की जा रही है, बड़ी गांव। और बड़ी गांव पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। बड़ी गांव में दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है। गांव का नाम है बड़ी गांव। ये भी याद रखना है किस जिले में पड़ता है, तो सोनीपत जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मेरा बिल मेरा अधिकार की शुरुआत कहां से हुई, तो दोस्तों याद रखना गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है इसमें आपको बताना चाहूंगा। मेरा बिल मेरा अधिकार एक पोर्टल लॉन्च किया है सरकार। जो दुकानदार जीएसटी पे नहीं करते, जीएसटी से बचना चाहते हैं, उनके लिए इसका शुरुआत की गई है। आप महीने में 25 बिल इस पर अपलोड कर सकते हो। कम से कम 200 रुपए का बिल होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना भी। कम से कम कितने रुपए का बिल होना चाहिए, कम से कम 200 रुपए का बिल होना चाहिए। एक महीने में 25 बिल आप इस पर अपलोड कर सकते हो। आप उसके बाद क्या होगा, ड्रा निकाला जाएगा जिसमें आपको इनाम दी जाएगी। यदि आपका नाम आता है तो इसमें आपको इनाम दी जाएगी भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी मुसम्मत का मकबरा कहां पर है, बहुत ही फेमस और बहुत इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रानी मुसम्मत का मकबरा हरियाणा में कहां पर है, तो कहां पर है दोस्तों, वो आ जाएगा पानीपत में। और मैं यहां से आपको बता दूं, याद क्वेश्चन याद रह जाएगा, ये उसी मकबरे की बात कर रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था भाई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में अपनी रानी के नाम से काबुली बाग, मुसम्मत काबुली बेगम के नाम से एक मकबरा बनवाया जिसका नाम क्या है, काबुली बाग मस्जिद भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, काबुली बाग मस्जिद भी कहा जाता है। ये याद रखना, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, काबुली बाग मस्जिद है। और इसी को ही मुसम्मत, रानी मुसम्मत का मकबरा भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काबुली बाग, इसकी चबूतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो चबूतरी का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। दोस्तों याद रखना, हुमायूं ने इसके चबूतरे का निर्माण करवाया था। मुसम्मत काबुली बेगम इसके मस्जिद का निर्माण तो बाबर ने करवाया था, लेकिन इसके चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, दोस्तों याद रखना हुमायूं ने करवाया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हरियाणा में कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत जो बेसहारा गायें होती हैं, अक्सर उनके लिए केंद्र बनाए गए हैं। तो हरियाणा में कितने बनाए गए हैं, 2 केंद्र बनाए गए हैं। कहां पर, मलिकपुर बागड़ जो कहां पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। और बाडड़ा आपका भिवानी में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो याद रखना वर्तमान में कहां पड़ता है, ये दादरी में पड़ता है। अगर ऑप्शन में भिवानी नहीं मिलता है तो आपको दादरी मिलेगा भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्र कितने हैं, 2 जो बेसहारा गायों के लिए बनाए गए हैं। पहला है मलिकपुर बागड़ जो कि यमुनानगर में पड़ता है, दूसरा है बाडड़ा जो कि वर्तमान में चरखी दादरी में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगर हरियाणा में गाय अनुसंधान की मैं बात करूं तो नैनगांव पानीपत में है,
लेकिन यहां पर पूछा जाए कि हरियाणा में गायों का मसाज पार्लर, क्या दोस्तों, गाय मसाज पार्लर में, दोस्तों याद रहे गाय मसाज पार्लर हरियाणा में कहां पर है, तो उसका याद रखना हिसार जिले में। कहां पर है दोस्तों, हिसार जिला में। हरियाणा में गाय मसाज पार्लर कहां पर है, तो वो आ जाएगा हिसार जिले में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत की पहली महिला बॉक्सिंग चीफ कोच कौन बनेगी। भारत की पहली, याद रखिए भारत की पहला महिला बॉक्सिंग चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया, कौन बनी है, तो याद रखना अमनप्रीत बनी है, अमनप्रीत कौर बनी है। और इसका संबंध हरियाणा में कहां से है, जगाधरी, और जगाधरी कहां पड़ता है दोस्तों, यमुनानगर में पड़ता है। जगाधरी कहां पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है, वहां से बिलोंग करती है अमनप्रीत कौर भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कर्ण मल्लेश्वरी अकादमी हरियाणा में कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों वो भी कहां पर आ जाएगी, यमुनानगर में है। भारोत्तोलन की प्रसिद्ध खिलाड़ी कर्ण मल्लेश्वरी की अकादमी हरियाणा में कहां पर है, तो आ जाएगी यमुनानगर में आ जाएगी। पहली चीफ कोच क्या जाए, तो अमनप्रीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला ई पंचायत संवाद केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। हरियाणा का पहला ई पंचायत संवाद केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो याद रखना दोस्तों रोहतक में किया गया है। और कब किया गया है, 2015 में। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का पहला ई पंचायत संवाद केंद्र कहां पर है, किस जिले में है, तो रोहतक जिले में है। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई। ये वही रोहतक जिसका नाम आप जानते हैं, जिसका हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। दादरी जिला बनने से पहले हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी सीमा अन्य किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। वर्तमान में दो है, रोहतक और चरखी दादरी, लेकिन दादरी बनने से पहले केवल अकेला रोहतक ऐसा जिला था जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों को हरियाणा सरकार द्वारा कब सम्मानित किया गया। ये एचएससी द्वारा सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को कब सम्मानित किया था या कब सम्मान दिया था, तो 1981 में ये सम्मान दिया था। अत्यंत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1981 में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया था हरियाणा सरकार ने पहली बार। ये आपको याद रखना है कि भारत देश आज जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों, वीर क्रांतिकारियों की ही देन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनको सम्मानित किया है हरियाणा सरकार ने 1981 में पहली बार भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संघन पशु विकास योजना की शुरुआत कब हुई भाई। संघन पशु विकास योजना की शुरुआत कब हुई, 1972 में संघन पशु विकास योजना की शुरुआत हुई थी। और 1972 में हरियाणा का सोनीपत और भिवानी जिला भी बने थे वे। इससे रिलेटेड देख क्या क्वेश्चन बनेगा, संघन पशु विकास योजना 1972 में, लेकिन पशुधन विकास बोर्ड भाई याद रखना, संघन पशु, संघन शब्द आ जाए तो 1972 में, लेकिन पशुधन विकास बोर्ड आ जाए, यहां पर पशुधन है, यहां पर पशुधन है, इसमें ओनली पशु है भाई, ठीक है, उसमें संघन है, इसमें संघन नहीं है। इसकी बात आ जाए तो 2007-8 में इस बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन बात आ जाए बांझ मुक्त यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की, यहां पर बात हो रही है बांझ मुक्त पशुधन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही है, तो 2009-10 में यहां पर बात किसकी हो रही है, कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही हुई। कृत्रिम गर्भाधान की योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई, 2009-10 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। जबकि पशुधन विकास बोर्ड का गठन 2007-8 में, जबकि संघन पशु विकास परियोजना का शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। यदि मैं बात करूं पशु से संबंधित, तो हरियाणा में आपको याद रखना है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय किस जिले में है, तो याद रखना सिरसा जिले में। किस जिले में है, सिरसा जिले में है।
हरियाणा में वर्तमान में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस कहां पर है? तो आ जाएगी हिसार में। पहले जींद में होती थी, लेकिन वर्तमान में हिसार जिले में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला ये पहला है, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी पार्क कहां पर है? हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी पार्क कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, सिरसा में है। कहां पर है दोस्तों? सिरसा में है। ये वही सिरसा जिसको संतों की नगरी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? संतों की नगरी भी कहा जाता है। सिरसा जिले का गठन 1975 में हुआ था और सिरसा जिला वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, जिसका गठन 1975 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों, ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मदर यशोदा अवार्ड। मदर यशोदा अवार्ड का संबंध किससे है? तो किससे है? आंगनवाड़ी वर्कर से। ये किसे दिया जाता है? आंगनवाड़ी में काम करने वाले वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को दिया जाता है मदर यशोदा अवार्ड। आज वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? ये ध्यान रखना, कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र पूछा भाई, आंगनवाड़ी केंद्र पूछा है भाई, कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? तो याद रखना 25,962, 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र है हरियाणा में कुल। ये भी आपको याद रखना है, कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र है? 25,962 या लगभग 26,000। लगभग में पूछे तो 26,000, पूरा डाटा पूछे तो 25,962 ये वर्तमान में हरियाणा में कुल आंगनवाड़ी केंद्र हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का अत्याधुनिक ढंग से निर्मित पहला आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है? तो याद रखना हसनपुर में है। कहां पर दोस्तों? हसनपुर। हसनपुर कौन सा याद करना है? सोनीपत वाला याद करना। एक हसनपुर पलवल में भी है, जो जहां से यमुना नदी बाहर निकलती है हरियाणा से, लेकिन ये हसनपुर वो है जिसमें पहला अत्याधुनिक ढंग से निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र या पहला नंद घर निर्मित हुआ था हसनपुर। और हसनपुर पड़ता है दोस्तों सोनीपत में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हरियाणा में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र है? 25,962 वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्विज बैंक का संबंध किससे है? हरियाणा में क्विज बैंक का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखना शिक्षा विभाग से है। ऐसा शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है क्विज बैंक, इसका संबंध किससे है? शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड या भिवानी बोर्ड वर्तमान जिसका नाम है, उसकी मैं स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना सबसे पहले 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी दोस्तों। कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में उसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाए कि इसको भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया या भिवानी में कब लाया गया, तो 1981 में इसको भिवानी में लाया गया, जिसके बाद से भिवानी बोर्ड के नाम से या हरियाणा बोर्ड के नाम, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका पहला जो अध्यक्ष था वो BS आहूजा था और वर्तमान में कौन है? VP यादव इसके अध्यक्ष हरियाणा शिक्षा बोर्ड के। हरियाणा ओपन बोर्ड की मैं बात करूं, हरियाणा ओपन बोर्ड की मैं बात करूं तो उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। वोकेशनल प्रणाली की शुरुआत 1990 में हुई थी, जो कि शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। वोकेशनल प्रणाली शिक्षा विभाग से संबंधित है 1990 में, हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में और हरियाणा शिक्षा बोर्ड चंडीगढ़ में 1969 और भिवानी में इसको 1981 में लाया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष VP यादव हैं और पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था याद रखना BS आहूजा, इसके पहले अध्यक्ष होते थे। शिक्षकों का क्लास में फोन, शिक्षकों को क्लास में फोन अलाउड कब से बंद कर दिया गया? पहले अलाउड होता था लेकिन अब अलाउड नहीं है, बिल्कुल बैन लगा दिया। कब से? 4 अगस्त 2017 के बाद। 4 अगस्त 2017 के बाद कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर कक्षा में फोन लेके नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा होता है अक्सर सभी टीचर ले जाते हैं, लेकिन पूर्णतः बैन है। यदि किसी ने शिकायत कर दी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती सागर दूध डेयरी उद्योग हरियाणा में कहां पर है? मोती सागर दूध डेयरी उद्योग हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर आ जाएगा? दारूहेड़ा। और दारूहेड़ा दोस्तों कहां पड़ता है?
रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये वही रेवाड़ी जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तिल्लीदार जूतियों के नाम से प्रसिद्ध है रेवाड़ी। 1989 में इस जिले का गठन हुआ था। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यही रेवाड़ी में है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेवाड़ी से संबंधित 1989 में जिले का गठन हुआ था। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहां पर है दोस्तों, रेवाड़ी में है। तिल्लेदार और पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा का रेवाड़ी, ये भी याद रखना है। हरियाणा स्टेट का, हरियाणा राज्य का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, तो राव वीरेंद्र सिंह था। उनका संबंध भी कहां से दोस्तों, रेवाड़ी से ही संबंध है भाई उनका। अगर आपसे पूछा जाए टेलीफोन केबल, ये याद रखना, टेलीफोन केबल उद्योग हरियाणा का कहां का प्रसिद्ध है, तो वो कर्नाटक का है। हरियाणा में मोती सागर दूध डेयरी धारूहेड़ा, हरियाणा में टेलीफोन केबल उद्योग करनाल में। ये चमड़ी नहीं है दोस्तों, ये चमड़ा सफाई उद्योग है दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं चमड़ा सफाई उद्योग। चमड़ा सफाई उद्योग हरियाणा में कहां का प्रसिद्ध है, तो आ जाएगा जींद का। हरियाणा में चमड़ा सफाई उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो जींद का है। टेलीफोन केबल उद्योग कहां का है, करनाल का है। मोती सागर दूध डेयरी कहां पर है दोस्तों, तो आ जाएगी आपकी दारूहेड़ा रेवाड़ी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, नेशनल, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं NSUI भाई, NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया भाई। NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है भाई हरियाणा में, तो ध्यान रहे कौन है, ये आपको याद रखना है, अविनाश यादव। कौन है दोस्तों, अविनाश यादव। और अविनाश यादव का संबंध कहां से है दोस्तों, याद रखना कहां से है, कौशल से बिलोंग करते हुए। अविनाश यादव का संबंध कहां से है, कौशली से है। और ये NSUI के अध्यक्ष है, हरियाणा NSUI के, हरियाणा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविनाश यादव। और अविनाश यादव का संबंध कहां से है, कौशली से है। अगर मैं NSUI की स्थापना की बात करूं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। NSUI की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। ये छात्र संघ है, आप सभी जानते हैं। दूसरा है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना राजेंद्र धीमान है भाई। ABVP के अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र धीमान है। और राजेंद्र धीमान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, यमुनानगर से है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी छात्र संघ है और ये भी छात्र संघ है भाई। इसकी बात करूं तो ABVP की शुरुआत हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना 1948 में थी, जबकि NSUI की 1972 में हुई थी। NSUI के अविनाश यादव है जो कहां से बिलोंग करते हैं, कौशली रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र धीमान है। और इनका संबंध हरियाणा में कहां से है, तो यमुनानगर से है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इनका पहला सम्मेलन अंबाला में हुआ था भाई। इसका याद रखना, ABVP का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो अंबाला में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ABVP का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों, तो अंबाला में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहां पर है, तो बल्लभगढ़ भाई। ये बल्लभगढ़ है भाई दोस्तों, याद रखना बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ भाई। इसको वर्तमान नाम क्या है, बलरामगढ़ है भाई। बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, जो कि कहां पर है दोस्तों, फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद में। और ये 1989 नहीं है दोस्तों, ये 1983 आएगा, 1983 आएगा। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहां पर है, तो बलरामगढ़ या बल्लभगढ़, जो कि वर्तमान में फरीदाबाद में है। पहले इसका नाम बल्लभगढ़ था, वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है, बलरामगढ़ रख दिया गया है। जिसकी स्थापना, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी, 1983 में हुई थी भाई। ये आपको याद रखना है। ये वही फरीदाबाद है, ये वही फरीदाबाद है जो हरियाणा का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, 741 वर्ग किलोमीटर के साथ। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा
जिला है, 18 लाख से भी ज्यादा इनकी जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के आधार पर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ये 1989 नहीं आएगा, 1989 में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना, अगर पूछा जाए हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989, लेकिन यहां पर वन प्राणी पूछा गया है। वन प्राणी की 1983 में और वन विकास निगम की स्थापना 1989 में आएगी। और सबसे ज्यादा वन हरियाणा के पंचकुला में है, सबसे कम कहां पर है? पलवल में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं, आपके सामने दिया हुआ है कि हरियाणा में परमाणु, तो इसका क्या आ जाएगा? हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? तो जसोर खेड़ी। और जसोर खेड़ी हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना ये है आपका झज्जर में। ये झज्जर वही जिला जो सुराही उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1997 में इस जिले का गठन हुआ था। याद रखना दोस्तों 1997 में झज्जर और फतेहाबाद हरियाणा के 2 जिले बने थे। यहीं पर हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं परमाणु से संबंधित और क्वेश्चन की, तो याद रखना दोस्तों हरियाणा में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र, दोस्तों याद रखना पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? तो ये आ जाएगा फतेहाबाद में भी। और फतेहाबाद में बात करूं तो कहां पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका गोरखपुर और कुमारिया गांव दोनों की संयुक्त सीमा पर इसका निर्माण किया गया है। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है दोस्तों, 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2800 मेगावाट 700 की 4 यूनिट यहां पर स्थापित की गई है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यह भी आपको याद रखना है 2014 में 14 जनवरी के दिन, यह भी आपको याद रखना है। और ये विद्युत संयंत्र है परमाणु विद्युत संयंत्र। जबकि परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जसोर खेड़ी। और जसोर खेड़ी कहां पड़ता है? आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रानी मुसम्मत का मकबरा। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी मैंने करवा दिया इसी क्लास में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला ई पंचायत संवाद केंद्र, ये भी सभी का सही होगा 2015 रोहतक में, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। मोती सागर दूध डेयरी, ये भी कहां पर आ जाएगा दोस्तों? दारूहेड़ा रेवाड़ी में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका फरीदाबाद में आ जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भगवत भक्ति आश्रम कहां पर है? ये क्वेश्चन वास्तव में ही लाजवाब क्वेश्चन है कि हरियाणा में भगवत भक्ति आश्रम कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा और सोनीपत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा में भगवती आश्रम कहां पर है? तो दोस्तों वो आ जाएगा रेवाड़ी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में तारे की आकृति, ध्यान है तारे मतलब ये स्टार, यहां पर बात हो रही है स्टार की आकृति की समाधि हरियाणा में कहां पर है? तो दिनोद गांव है भिवानी में। याद रहे दोस्तों क्या लिखा है कि हरियाणा में तारे की आकृति की समाधि कहां पर है? तो आ जाएगी दिनोद गांव भिवानी में भी। जबकि भगवत भक्ति आश्रम हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो आ जाएगा आपका रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिला आप सभी को पता है 1989 में बना था, भिवानी 1972 में, सिरसा 1975 में और सोनीपत 1972 में इन जिलों का निर्माण हुआ था। यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में शहीद मीनार कहां पर है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट आंसर होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं
कि हरियाणा में शहीद मीनार कहां पर है? झज्जर, अंबाला, नूह और हिसार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहां पर होगा? नूह में होगा। हरियाणा में शहीद मीनार कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना वो नूह जिले में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में झूलती हुई मीनार कहां पर है? दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा है? झूलती हुई मीनार कहां पर है? झूलती हुई मीनार कहां पर है भाई? झूलती हुई मीनार हरियाणा में कहां पर है? तो ये भी कहां पर है दोस्तों? नूह मेवात में है। हरियाणा में झूलती हुई मीनार भी कहां पर है? तो ये भी नूह मेवात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में चूही मल तालाब कहां पर है? चूही मल तालाब कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में चूही मल तालाब भी कहां पर है? तो वो भी कहां पर आ जाएगा? नूह मेवात में आ जाएगा। झूलती हुई मीनार पूछे, हरियाणा में शहीद मीनार पूछे, हरियाणा में आपसे पूछे चूही मल तालाब कहां पर है? तो वो भी कहां पर आ जाएगा? नूह। और छुई मुई तालाब भी कहां पर है? तो वो भी नूह मेवात में। चूही मल पूछे, छुई मुई पूछे, या फिर आपसे झूलती हुई मीनार पूछे, या शहीद मीनार पूछे, सभी का सभी राइट आंसर क्या होगा? नूह मेवात आपका राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, लचीली प्लास्टिक, ध्यान रखिए, लचीले प्लास्टिक के खिलौनों के उद्योग भी प्रसिद्ध कहां के है? तो वो भी आपका नूह मेवात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। दिव्य वदान कैसा साहित्य है? एचएससी द्वारा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दिव्य वदान कैसा साहित्य है? तो बौद्ध, जैन, पारसी या उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बौद्ध हो जाएगा। दिव्य वदान कैसा साहित्य है? तो ये बौद्ध साहित्य है। ये आपको याद रखना है। कैसा साहित्य है? बौद्ध साहित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मैरून बेरेट हासिल करने वाली पैरा कमांडो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैरून बेरेट, 9 प्रकार की बेरेट होती हैं हमारे सेना के अंदर, 9 प्रकार की। तो उसमें मैरून बेरेट हासिल करने वाली पहली पैरा कमांडो तो कौन है? पायल छाबड़ा। कौन है दोस्तों? पायल छाबड़ा। और पायल छाबड़ा का संबंध कहां से दोस्तों? तो आ जाएगा कलायत से। और कलायत पड़ता है आपका कैथल में। कहां पड़ता है दोस्तों? कैथल में पड़ता है कलायत भाई। वहां से बिलोंग करती है कौन दोस्तों? पायल छाबड़ा। और इन्होंने कौन सी बैरेट हासिल की है? तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने कैमरून बैरेट हासिल की है। और हमारे सेना के क्षेत्र में 9 प्रकार की बैरेट होती हैं भाई। कलायत की मैं बात करूं तो वर्तमान में एमएलए यहां से कौन है दोस्तों? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए कौन है या विधायक कौन है? तो श्रीमती कमलेश ढांडा जी यहां से एमएलए हैं, जो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिनके पास है, वो कहां से बिलोंग करती हैं? तो याद रखना दोस्तों, कलायत के तल से ही बिलोंग करती हैं। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा वो ये बनेगा कि हरियाणा की पहली महिला सांगी, ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन है? तो याद रखना सरदारी बेगम। कौन दोस्तों? सरदारी बेगम है भाई। और सरदारी बेगम का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो दोस्तों याद रखना कलायत केथल से ही है। हरियाणा की पहली महिला सांगी की बात हो रही है, इसका नाम है सरदारी बेगम। और सरदारी बेगम का संबंध कहां से है? कलायत केथल से बिलोंग करते हैं। यह भी आपको याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन कब होगा? हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन कब होगा? 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच होगा। और दोस्तों कहां पर होगा? हिसार जिले में होगा। और हिसार जिले में कहां पर होगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU के ग्राउंड में यह सम्मेलन होगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय
जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी हिसार डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर क्या होगा, 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन होगा। ये आपको याद रखना है, उसके ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला आयुष गांव कौन सा बनाया गया है भाई, या हरियाणा का पहला आयुष गांव कौन सा बना है भाई। यहां पर मैंने लिखवा रखा था, पहले आपने नोट भी किया होगा, आपको ध्यान भी होगा, हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय बताया था। और विश्वविद्यालय कहां पर है, हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय है तो आ जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला आयुष चिकित्सा की मैं बात करूं तो वो आपको लिखवाया था मैंने, फरीदाबाद लिखवाया था। हरियाणा का आयुष विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो वो कहां पर था दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। जबकि आयुष चिकित्सा की बात करूं तो वो कहां पर था दोस्तों, वो आपका फरीदाबाद में। लेकिन यहां पर पूछा आयुष गांव कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों स्टोंडी गांव है। कौन सा दोस्तों, स्टोंडी गांव हरियाणा का पहला आयुष गांव है। और यदि मैं बात करूं स्टोंडी गांव की, स्टोंडी गांव किस जिले में पड़ता है, तो दोस्तों याद रखना ये सीएम सिटी करनाल में पड़ता है। स्टोंडी गांव कहां पर पड़ता है, करनाल में। करनाल से क्वेश्चन और मैं बात करूं तो हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, यहां पर क्वेश्चन क्या देगा, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव भाई, लाल डोरा मुक्त गांव भाई, लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों सिरसी गांव है। क्या दोस्तों, सिरसी गांव। और सिरसी गांव पड़ता है आपका करनाल में। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है, तो भी क्या जाएगा, सिरसी गांव। और सिरसी गांव पड़ता है भाई करनाल में। और हरियाणा का पहला आयुष गांव में पूछा जाए तो भी क्या जाएगा, सटोंडी गांव करनाल में पड़ता है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इमारत खान सरोवर हरियाणा में कहां पर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इमारत खान सरोवर हरियाणा में कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों नारनौल में है। और नारनौल कहां पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहां पर कौन सा सरोवर है, तो इमारत खान सरोवर है। आपसे पूछ लेगा हरियाणा में इमारत खान सरोवर कहां पर है, तो नारनौल में है। और नारनौल कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। नारनौल में एक और भी है शोभा सागर भाई, आपसे पूछ सकता है शोभा सागर कहां पर है। शोभा सागर इसके जिलों में भी काउंटिंग होती है, तालाब में भी काउंटिंग होती है। तो शोभा सागर तालाब आए या शोभा सागर झील हरियाणा में कहां पर है, तो भी कहां पर आ जाएगी, वो भी महेंद्रगढ़ में आ जाएगी, यानी कि नारनौल में आ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोभा सागर आ जाए या शोभा सागर झील या तालाब, कोई सा भी आए, दोनों कहां पर करना है भाई, नारनौल में ही करना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नारनौल से संबंधित भाई। यदि मैं बात करूं आपसे नारनौल की, तो यहां पर अरावली की या दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, तो वो भी कहां पर आ जाएगी, नारनौल में, जिसका नाम है डोसी की पहाड़ी। 652 मीटर ऊंचाई है, कुलताजपुर गांव नारनौल में है भाई स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यदि मैं बात करूं झील की, यदि आप यहां पर बात आगे झीलों की, तो आपसे पूछ लेगा हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखना झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, दोस्तों याद रखना हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आ जाएगी दमदमा झील में। और दमदमा झील हरियाणा में कहां पड़ती है, तो गुरुग्राम में पड़ती है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। और दमदमा झील कहां पड़ती है, गुरुग्राम में, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। हरियाणा की सबसे गहरी झील में, हरियाणा की सबसे गहरी झील की बात आए तो दोहज झील है। कौन सी दोस्तों, दोहज झील, जो कि फरीदाबाद में है।
हरियाणा की सबसे गहरी, यदि मैं अपनी भाषा में बात बताऊं तो अपनी हरियाणवी भाषा में तो उसको बोलते हैं उंडी झील भाई। सबसे उंडी या सबसे गहरी झील कहां सी है तो वो दोहद झील है, और दोहद झील पड़ती है आपकी फरीदाबाद में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। झीलों की नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो आ जाएगी दमदमा, और सबसे गहरी कौन सी है तो आ जाएगी दोहद झील पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होने चाहिए। साहूकार पंजीकरण एक्ट की स्थापना कब हुई? साहूकार पंजीकरण एक्ट की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1938 में हुई। किसके द्वारा की गई? चौधरी छोटूराम के द्वारा, सर छोटूराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अगर ऑप्शन में ना मिले तो ये आपको ये भी मिल सकता है, साहूकार पंजीकरण एक्ट या किसान मार्केटिंग बोर्ड। आपसे पूछ ले किसान मार्केटिंग बोर्ड भाई, किसान मार्केटिंग बोर्ड की बात पूछे तो भी आपको 1938 ही करना है। किसान मार्केटिंग बोर्ड की बात पूछे तो भी आपको 1938 करना है, और साहूकार पंजीकरण एक्ट की बात पूछे तो भी आपको 1938 ही करना है। छोटूराम जी की मैं बात करूं तो इसको हरियाणा में बल्कि भारत में ही भाखड़ा नांगल डैम का जनक कहा जाता है। भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम जी को कहा जाता है। और लेकिन भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट करता कौन था? सर लुई डेन भाई। याद रखना दोस्तों, सर लुई डेन था भाई। सर लुई डेन भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट करता था, लेकिन जनक किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम जी को कहा जाता है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान का छोटूराम नगर जो कि रोहतक में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले उसका नाम था घड़ी सांपला रोहतक, वर्तमान में छोटूराम नगर उसका कर दिया गया है, जो कि किस जिले में है? रोहतक जिले में है। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो कहां पर आ जाएगा? रोहतक में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटू नगर हवेली, छोटूराम हवेली हरियाणा में कहां पर है, या प्रेम निवास हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, वो कहां पर आ जाएगा? रोहतक में आ जाएगा। छोटूराम की हवेली, प्रेम निवास दोनों कहां पर आ जाएंगे दोस्तों? तो याद रखना दोनों के दोनों कहां पर आएंगे? रोहतक में आ जाएंगे। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। आगे भी हमारी इसी प्रकार से क्लासेस जारी रहेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।